भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा सिंगरौली के द्वारा रैली निकालकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सिंगरौली जिले में जगह जगह बिक रही अवैध शराब को बंद कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सिंगरौली जिले में अवैध शराब बेचने वालों एवं पैकरी करने वालों की सूची भी साथ थी, जिसे देखकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा भड़क गए और कहा कि शराब से उतना नुकसान नहीं है, अगर होता तो सरकार क्यों बिकवाती। जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सिंगरौली से इस मामले की जांच करने की मांग की। इसके साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री करने वालों की सूची की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए, आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के दौरान एडिशनल एसपी महोदय द्वारा एक बात कहा गया, सुनने में आ रहा है, संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा कहा गया कि अगर शराब इतनी खतरनाक होती तो सरकार शराब का लाइसेंस क्यों देता। आइए, संगठन के कार्यकर्ता हैं, इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जो गांव-गांव अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, चाहे कच्ची शराब हो, चाहे शराब ठेकेदार एक जगह का लाइसेंस लेके सैकड़ों गाँवों में जो बिकवा रहे हैं उसकी बात हो, उसी की लिस्ट बनाकर एसपी महोदय के सौंपने का जो आज कार्यक्रम था, उसमें हमारे ज्ञापन को लेने माननीय एडिशनल एसपी साहब आए और जिन्होंने ज्ञापन लेते समय एक बड़ी ऐसी बात कही जो शायद उचित नहीं लगा जी। और शायद उनके पद के अनुसार ये कहना कोई भी मानव उचित नहीं समझेगा। जब उनको ज्ञापन दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि आप जो और भी बहुत सारे नशे हैं जी, आप उन नशों में आप शराब को ही क्यों प्रमुखता दे रहे हैं। शराब उतनी खतरनाक नहीं है। यदि शराब इतनी खतरनाक होती तो सरकार लाइसेंस देके क्यों बेचवाती। यानी जो हम अवैध शराब जगह जगह बिक्री हो रही है, जो शराब की वजह से आज इतनी घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं अपने पति से परेशान होकर आत्महत्या कर ले रही हैं या तो अपने पति को ही मौत के घाट उतार दे रही हैं। आए दिन पेपरों में छपने को मिलता है। आज किसी भी के अपराध की जड़ में सबसे बड़ा नशा है तो वह शराब है। लेकिन जब एडिशनल साहब द्वारा ये कह दिया गया कि शराब यदि इतनी खतरनाक होती तो सरकार लाइसेंस क्यों दे रही होती, तब हमारे पांव तले तो भैया जमीन खिसक गई। हम तो ताजुब मान गए कि एक इतने बड़े सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे शब्द कहा गया, तो ये हम विचार करने पे मजबूर हो गए कि आखिर कौन सी उनकी ऐसी मजबूरी थी या उनके मन के अंदर कौन सी ऐसी नीयत थी जिसे माता भगवती ने प्रकट करवा दिया। उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद दसियों व्यक्तियों ने अपने मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग की है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि शराब इतनी खतरनाक होती तो सरकार इसके लाइसेंस क्यों दे रही होती। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा, जो भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जाना जाता है, आज पूरे देश भर में लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया है। उन्होंने उस पर भी टिप्पणी लेते हुए कह दिया कि एक व्यक्ति आप बताओ जिसको आप नशा मुक्त किए हो। ये भी बात रिकॉर्डिंग में है। वहाँ पे उपस्थित 90% लोग कल नशे से ही ग्रस्त थे और नशे की चपेट में थे। आज संगठन से जुड़ के पूर्णतया नशे मुक्त हो चुके हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, सिंगरौली जिले में हजारों लोग, हजार परिवार संगठन से जुड़ के आज नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं और प्रतिदिन 2-4 लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस बात को मैं चाहूँगा कि मेरी जो एसपी महोदया हैं उसको अवश्य संज्ञान में लें कि आपके एक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया गया है और इस पे आप इसको जो भी उचित लगे आगे इस पे आप संज्ञान में लेने का प्रयास करें। और भगवती मानव कल्याण संगठन यही चाहता है। सबसे बड़ी बात आप लोगों का अनुरोध है, ये करना चाहिए। आज तक जो है उसको कैसे छुड़वाया, उस पर काम करना चाहिए। उस पर तो सब संगठन कई वर्षों से लगा हुआ है। जनजागरण बताओ, इसके लिए हमें प्रयास करके छुड़वा दें। कई ऐसे हैं, हजारों लोग ये संगठन में जुड़े हुए हैं। मैं हूँ राजा, अरे सर मैं हजारों में नशा मुक्त कर रहा हूं। शराब वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, शराब वाले मैं कह रहा हूँ राजा ये जो नशा है ना वो आप जान ले लेता है। शराब तो किसी भी तरफ है, ठीक है। शराब जानने वाले तो सरकार लाइसेंस नहीं है।
ये जो है ना मतलब कहने का मतलब आपका ये कि शराब जानलेवा है। आपने अभी कहा कि शराब में जानलेवा होती है तो लाइसेंस सरकार नहीं करती। उसके बाद आप नहीं समझाएंगे, उसको अनायास में ले जाएंगे आप। शराब की वजह से श्रीमान जी जितने भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने भी अवैध काम हो रहे हैं, प्रताड़ित हैं लोग, मजदूर। आज भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है सर। इस ज्ञापन से किस तरह संज्ञान लेंगे सर? ये क्या है कि जो अवैध शराब का विक्रय उस संबंध में, नशा मुक्ति के संबंध में लोगों का जो पहल है वो सराहनीय है, और इस पर पुलिस विभाग की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी, आबकारी विभाग के साथ मिलकर पुलिस कार्रवाइयाँ करेगी, सख्ती से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। धन्यवाद।